ठाणे जिल्ह्याच्या भाईंदर पश्चिममध्ये उत्तन चौकात शरीफ हजरत सय्यद बलेशाह पीर नावाचे या इकडे अनधिकृत असं धार्मिक स्थळ आहे। ही कारवाई महानगरपालिका करणार का ही कारवाई कलेक्टरच्या माध्यमाने होणार, कारण ही कलेक्टरची जागा आहे की याच्यामध्ये राज्य शासन कारवाई कधी करणार आणि याच्यामध्ये टाइम बाउंड प्रोसेस मध्ये ही अनधिकृत जे दरगाह आहे की जे ही अनधिकृत जे बांधकाम आहे ते बांधकाम काढण्यासाठी राज्य शासन ताबडतोबीने कारवाई करणार का। हे बांधकाम जे आहे हे आमच्या महसुली जागेवर आहे, पण महानगरपालिकेच्या अंतर्गत आहे। 20 मेच्या आतमध्ये आम्ही संपूर्ण अतिक्रमण काढून टाकणार आहोत। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम रवि व्यास के कार्यालय में मौजूद हैं। ये बीजेपी के ऐसे नेता हैं जिन्होंने कई धूप छांव देखी है और मीरा भाईंदर के कोने कोने से वाकिफ है, जनता से वाकिफ है, क्या उनकी तकलीफ़ें हैं, क्या उनके सुख दुख हैं, उनमें सब में सहभागी रहते हैं। और हाल फिलहाल में जो चुनाव हुए थे उसमें ये विधानसभा के चुनावी प्रभारी भी थे यहाँ के मीरा भाईंदर के 145 विधानसभा क्षेत्र के, और नरेंद्र मेहता ने भारी बहुमतों से जीत दर्ज की थी। आइए जानते हैं इनसे, क्योंकि एक ज्वलंत मुद्दा है मीरा भाईंदर का। उत्तर में बाले शाह पीर करके दरगाह है, उस दरगाह के लिए इन्होंने काफ़ी जद्दोजहद की, विरोध किया, और आज इनकी जो मेहनत है वो सफल हुई। वैसे भी कई सामाजिक संगठनों ने इसका विरोध किया था। एक एडवोकेट खुश खंडेलवाल है, उन्होंने हाईकोर्ट में रिट भी दाखिल की थी, और उसका परिणाम ये रहा कि अधिवेशन में इस मुद्दे को उठाया गया डॉक्टर निरंजन डावखरे के द्वारा, और बावनकुले जो महसूल मंत्री है उन्होंने घोषणा कर दी कि 20 मई से पहले इस विवादित दरगाह को पूर्ण रूप से तोड़ा जाएगा। इसका जो विवादित जो भी अतिक्रमण का क्षेत्र है, आइए जानते हैं इनसे क्या कहना चाहेंगे। जैसे कि शशि भाई आपने अभी बताया कि मौजे उत्तन समुद्र तट के किनारे एक सरकारी भूखंड है जो कि कलेक्टर लैंड है, मैंग्रोव से बाधित एरिया है, एक तरफ समुद्र है। ऐसे स्थान के ऊपर इल्लीगल मैंग्रोव्स को नष्ट करके, मैंग्रोव्स का कत्ल करके, वहाँ पे लैंड फिलिंग करके इल्लीगल तरीके से और सरकारी भूखंड के ऊपर अवैध रूप से कब्जा करके एक दरगाह का निर्माण हाल ही में कुछ वर्षों पहले किया गया, जिसकी कंप्लेन पिछले वर्ष हमने लगातार कलेक्टर से लेकर मनपा अधिकारी, तहसीलदार, सीएम, डीसीएम, हर एक प्लेटफॉर्म पे जिसकी हमने कंप्लेन की, मीडिया ने भी काफ़ी कवरेज दिया उस विषय को, और पूरे 1 वर्ष पूर्ण हो गए। मुझे याद है कि 12 मार्च 2024 को मेरे पत्र के जवाब में माननीय तहसीलदार जी ने दरगाह की ट्रस्ट को अपना इल्लीगल कंस्ट्रक्शन खुद अपने खर्चे से डिमोलिश करने का आदेश दिया था, और कहा था कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो डिमोलिश सरकार करेगी और उसका जो खर्च है वो भी आपसे वसूला जाएगा। उसके ऊपर एफआईआर भी की गई है पिछले वर्षों के अंदर। वहाँ पे एनआईए और पुलिस के गोपनीय विभाग ने भी कई सारे रिपोर्ट्स दी है कि वो जो स्थान है वो समुद्र तट के किनारे पे है। काफ़ी सारी इलीगल एक्टिविटीज़ जैसे कि ड्रग्स का सेवन वहाँ पे किया जाता है, चरसी और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा वहाँ पे होता है। काफ़ी सारे जगहों से जैसे कि देश विरोधी गतिविधियाँ शुरू होने के भी संकेत पिछले कई समय पर हमारी सीक्रेट एजेंसीज ने भी दिए थे। साथ में क्योंकि वो समुद्र तट है, वहाँ पे जिस तरीके से 26/11 का हमला हुआ था और कसाब और उसके आतंकवादियों ने जिस तरीके से समुद्र के रास्ते से बोट के द्वारा उन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया के पास में एंट्री की थी और उन्होंने इतनी बड़ी आतंकवादी वारदात को अंजाम दी थी, उसी तरीके का सिमिलर
हमला उस स्ट्रक्चर को यूज करके भी किया जा सकता है। मैंने पहले भी बताया था कि उस दरगाह के नीचे तहखाना बनाया गया है। उस तहखाने की आवश्यकता क्या है, उस तहखाने में कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी वस्तुएं, कौन लोग वहाँ पे रहते हैं, इसकी जानकारी भी पुलिस विभाग को या अन्य लोगों को नहीं है, क्योंकि लीगली वो सरकारी भूखंड के ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर अलाउड नहीं है। तो इसके लिए हमने कहा था कि उस इलीगल स्ट्रक्चर को तुरंत डिमोलिश किया जाए। और हाल ही में बड़ी खुशी की बात है कि हमारे लाडले आमदार विधान परिषद के सदस्य निरंजन जी डावखरे साहब ने इस विषय को अधिवेशन में उठाया और हमारे सम्माननीय महाराष्ट्र के प्रदेश के अध्यक्ष और एवं महसूल मंत्री श्री चंद्रशेखर बावनकुले जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस इलीगल दरगाह को आने वाले 20 मई के पहले पूरी तरीके से डिमोलिश किया जाएगा। इस निर्णय का हम सभी मीरा भाईंदर शहर के शहरवासी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समस्त पर्यावरण प्रेमी इस आदेश का स्वागत करते हैं। रवि जी, आपको याद होगा कि हमने इसी जगह पर बैठकर आपका एक इंटरव्यू किया था और आपने बुलंद आवाज़ में कहा था एक ना एक दिन ये दरगाह जरूर टूटेगा। उसको प्रतिसाद भी मिला, हमने कई खबरें चलाई और कई खबरें प्रकाशित करने के बाद आपसे कहना चाहते हैं कि महानगर पालिका के कानों में जून तक नहीं रहेंगी, क्योंकि महानगर पालिका के अधिकारियों की आंखों के सामने इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनता गया। ये छोटी मोटी बात तो थी नहीं कि कुछ ही समय में बना दिया गया, कुछ घंटों में बना दिया गया। इनको बनाने के लिए भी काफ़ी समय लगा, 1 से 1.5 वर्ष लगा। महानगर पालिका के भ्रष्ट अधिकारियों के लिए क्या कहेंगे? क्या आप मांग करेंगे कि उनको सस्पेंड किया जाए? और वैसे भी पूरे उत्तर में धावगी से लेकर पूरे उत्तर में जिस तरह से नैसर्गिक को अपने आप में समेटे हुए उत्तर, इसको पर्यटक स्थल भी घोषित किया है सरकार ने, लेकिन वहाँ पे कंक्रीट के जंगल भी बसा दिए, खेती की जमीनों को पाट दिया गया, प्लॉटिंग कर करके बंगले बना दिए गए, अवैध स्ट्रक्चर खड़े करके 3-3 फ्लोर के, और महानगर पालिका करोड़ों रुपया उसमें नुकसान किया गया रेवेन्यू का। तो क्या कहेंगे इन सब बातों को लेकर? निश्चित ही ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। उत्तन जो कि हमारे इस मीरा भाईंदर शहर का स्वर्ग माना जाता है, एक तरफ सुंदर नीला समुंदर है, एक तरफ हरे भरे हरियाली से भरे पेड़ और पौधों के साथ में सुंदर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, पर्वत है, और ऐसे के अंदर आप देखेंगे किस तरीके से इलीगली लोग पेड़ों को काट कर वहाँ पे इलीगल तरीके से लैंड का कब्जा कर रहे हैं, सरकारी भूखंड पे अवैध निर्माण कर रहे हैं, और कहीं न कहीं महानगर पालिका के अधिकारी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी इसके अंदर मिले हुए हैं। और ये लोग छोटे मोटे अपनी व्यक्तिगत लालच के अभाव के अंदर हमारे इस उत्तन जैसे स्वर्ग को नर्क बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन अब हमारी सरकार आ गई है और देवा भाऊ हमारे इस महाराष्ट्र के सीएम हैं। हमें पूरी आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि अब जितना भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है उस कंस्ट्रक्शन के ऊपर लगाम लगेगी और आने वाले समय के अंदर उत्तन जो है वो इस MMR रीजन के एक स्वर्ग जैसी भूमि हम सभी को रहने के लिए और देखने के लिए मिलेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। रवि, आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। आपने बहुत ही बुलंद आवाज़ में कहा है कि आपको देखने मिलेगा स्वर्ग जैसा उत्तन देखने मिलेगा, लेकिन स्वर्ग जैसे उत्तन में जो कलंक लगा दिया है अवैध बांधकामों का, वहाँ पे एक मिनी मुंगरा बसा दिया गया है और इलीगल तरीके से इतने हजारों स्ट्रक्चर खड़े कर दिए, आज भी डंकी की चोट पे बन रहे। क्या हमारे यहाँ पे एक IAS अधिकारी आए हैं, क्या उम्मीद करेंगे कि वो उस अवैध स्ट्रक्चरों पे कार्रवाई करेंगे? जिस तरीके से नाला सोपारा और वसई में 30 साल पुराने स्ट्रक्चरों को तोड़ा गया, कई 41 बिल्डिंगें तोड़ी गई, तो यहाँ पर भी इतनी बड़ी कार्रवाई होगी? देखिए, जब एक IAS अधिकारी का अपॉइंटमेंट होता है उसके पीछे का मूलभूत कारण यही होता है कि जिस तरीके से CM साहब की संकल्पना है कि MMR रीजन को एक डायरेक्ट IAS ऑफिसर हर एक महानगर पालिका को दिया जाए, ताकि एक बेबाक तरीके से बिना किसी दबाव और बिना किसी प्रभाव में आए एक IAS ऑफिसर जो होता है वो शहर का विकास कर सकता है, ऐसा हम सभी जानते हैं। और हमारे जो राधा विनोद जी शर्मा है, ये 2012 बैच के एक यंग डायनेमिक
IAS ऑफिसर है और देवेंद्र जी ने इन्हें भेजा ही इस वजह से कि मीरा भाईंदर शहर के अंदर या कॉरपोरेशन में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस भ्रष्टाचार के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल करे और इलीगल कंस्ट्रक्शन जैसी बातें हैं, ये सभी विषयों के ऊपर मैं हाल ही में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और मैंने उन्हें कामों की कुछ सूची भी दी थी और उन्होंने कहा था, मुझे आश्वासन दिया था कि मैंने अभी ज्वाइन किया है, आने वाले 15 दिनों के बाद में आप फिर मुझसे मिलिए और आपके जितने भी दिए गए विषय हैं उनकी जानकारी लेकर मैं सख्त से सख्त कार्रवाई करूँगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे नए नियुक्त आयुक्त हमारे इस उत्तन से लेकर मीरा भाईंदर शहर के सभी विषयों के ऊपर गंभीरता से कार्रवाई करेंगे और मीरा भाईंदर शहर के विकास के अंदर एक नई गति जरूर हमें मिलेगी। और मैं विशेष रूप से मीडिया का भी आभारी हूँ, शशि भाई खास करके आपके चैनल का भी आभारी हूँ कि जिस तरीके से आपने भी समय समय पर हमारे शहर की रक्षा के लिए और आप जिस निर्भय होकर आप लोग पत्रकारिता करते हैं, चाहे रोहिंग्या की खबर चलाने की बात हो, उन्हें जेल तक पहुंचाने की बात हो, इस इलीगल उत्तन की दरगाह की बात हो या अन्य कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि समय समय पर आप दबंग खबरों के माध्यम से चलाते हैं, जिसकी बदौलत जनता को न्याय मिलता है। तो मैं आपके साथ साथ सभी मीडिया के हमारे भाइयों का भी मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। देखिए, ये थे रवि व्यास जी, एडवोकेट रवि व्यास जी, पढ़े लिखे और बेबाक बोलने वाले। इन्होंने बड़े बेबाक होकर कहा है कि जो हमारे IAS अधिकारी आए हैं शर्मा जी, और ज़रूर हमारे एमएमआर रीजन जो मीरा भाईंदर क्षेत्र है इसके विकास में जो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, जो भी अवैध बांधकाम स्ट्रक्चर है उसे जरूर ध्वस्त किया जाएगा। जिस तरीके से नाला सोपर और वसीम में अवैध स्ट्रक्चरों पे 41 बिल्डिंग में बुलडोजर चला था, उसी तरह एक बार फिर महाराष्ट्र की जो 3 इंजन की सरकार है और यहाँ उत्तर में बुलडोजर चलेगा और सारे अवैध स्ट्रक्चर ध्वस्त किए जाएंगे, ऐसी इन्होंने आशंका व्यक्त की है। अब आने वाला समय बताएगा महानगर पालिका IAS अधिकारी क्या निर्णय लेते हैं और इस पर क्या मुहर लगाते हैं। लेकिन जो भी बातें इन्होंने कही बेबाक होकर कही है और जनता के हित में कही है। कैमरामैन प्रभात मिने के साथ शशि शर्मा।